टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। और ये ब्लॉग ना 15 जनवरी का है, यानी कि कल का, और तिला संक्रांत का। हम लोग के यहाँ 15 जनवरी को तिला संक्रांत था। बहुत लोगों ने 14 जनवरी को भी मना लिया, लेकिन हम लोग 15 जनवरी को मना रहे हैं क्योंकि 14 जनवरी को शाम से संक्रांत लगा था, तो इसलिए 15 जनवरी को हम लोगों ने मनाया है। तो अभी छत पे मैं आ गई थी सुबह सुबह, 6 बज गए थे। आज मुझे उठने में लेट ही हो गया काफ़ी ज़्यादा आज। तो अभी मैं छत पे आई थी डोरमेट लेने। नीचे झाड़ू पोछा मैंने लगा दिया है, कल मैंने डोरमेट धो के रखा था ना, तो उसी में से लेने आई हूँ बाथरूम के गेट के सामने डालने के लिए। और अभी देखिए डोरमेट लेके फिर नीचे आ गई थी, थोड़ा सा मतलब टहली उली। और अब ना ज़्यादा ठंडा नहीं लग रहा है। छत पे थी सुबह, फिर भी उतना ज़्यादा ठंडा नहीं लग रहा था। पहले तो बाहर सुबह में तो निकलने में ही एकदम नानी याद आ जाती थी, लेकिन अब धीरे धीरे ना ठंडा कम होते जा रहा है। कहते हैं ना कि संक्रांत के बाद जो सूर्य देवता होते हैं ना, संक्रांत के दिन वो क्या होता है ना कि जैसे पहले तो दक्षिणायन में रहते हैं 1 महीना पूरा, और जैसे ही मतलब संक्रांति जब आती है, मकर संक्रांति, तो मकर में मतलब प्रवेश कर जाते हैं सूर्य भगवान मकर राशि में। और ये जो होता है ना उत्तरायण में आ जाते हैं सूर्य देवता, तो धूप निकलती है और भगवान का दिन भी आ जाता है। 1 महीने जब खरमास जब पड़ता है, जिसमें कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है, तो उसमें भगवान की पूजा पाठ ये सब भी नहीं किया जाता है। पहले के ज़माना में लोग ना 1 महीने तक, तो जब ये लगता था ना खरमास, तो 1 महीने तक तो लोग मतलब पूजा भी नहीं करते थे घर में। घर के जो देवता होते थे उनको ढक दिया जाता था। मुझे याद है थोड़ा थोड़ा सा, मैं जब छोटी थी तो मम्मी के घर देखती थी मतलब किस चीज़ से ढका जाता था। जैसे डलिया होती थी, बांस की चंगेली, सूप, ये सब होता था ना, तो उससे भगवान जी को ढक दिया जाता था। फिर आज ही के दिन मतलब अच्छे से मतलब नहा धो के पूरा नीप नाप के घर को साफ करके तब पूजा पाठ किया जाता था। उस चंगेरी को हटाया जाता था, भगवान जी को वहाँ से फिर निकाला जाता था। तो अब तो ऐसा नहीं होता है, अब तो लोग डेली पूजा करते हैं। पहले ये सब मतलब रीति रिवाज बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अब उतना है नहीं। अब सिर्फ मैं पहले ही एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि अब सिर्फ ना खाने पीने वाला जो रीति रिवाज है वही चल रहा है। मतलब कुछ जो परंपरा है वो लोग निभा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ मतलब बदलाव होते जा रहा है। और यहाँ पे पापा जी को जानी थी ड्यूटी, तो इसलिए सुबह मैंने कद्दू की सब्ज़ी बना दी कुमड़े की, क्योंकि ना मेरे यहाँ ना संक्रांत के दिन ज़रूरी होता है कि कुमड़े की सब्ज़ी खाना, या थोड़ा सा ही क्यों ना खाए लेकिन खाया जाता है। और गांव में तो ऐसा होता है कि अगर अपने पास नहीं है, बाज़ार में नहीं मिल रहा है कुमड़ा, तो एक दूसरे को लोग बांटते हैं। और गांव में तो ज़्यादा ये सब चीज़ें मतलब बांटी ही जाती है, इनके घर से आ गया, उनके घर से आ गया, ऐसा होता रहता है। और कहते हैं कि इस दिन बांटने से पुण्य मिलता है, तो बहुत लोग बांटते भी है। तो यहाँ तो खैर ये बाज़ार से लेके आए थे कुमड़े की सब्ज़ी, तो कुमड़े की सब्ज़ी बना दिया और पापा जी खा के ड्यूटी चले गए। और आज के दिन तो खैर मुझे नहा धो के खाना बनाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ ना कि मतलब एक तो पापा जी को भी ड्यूटी जाना था, ये लोग रात में मुझे बताए नहीं। और मुझे लग रहा था कि संडे दिन है और संक्रांत का दिन है, संडे को पड़ा है तो छुट्टी मिली होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। फिर हस्बैंड जी को तो शनिवार की छुट्टी मिली थी, लेकिन रात में ना शनिवार को मतलब रात में नहीं, मॉर्निंग में फ़ोन आ गया था कि मतलब तैयार रहना। सुपरवाइज़र का फ़ोन आया था कि रेडी रहना, हो सके तो साइड से फ़ोन आ जाएगा, तुमको जाना होगा। तो इन्होंने फिर मुझे सुबह बोला कि मतलब ऐसा करो कि खाना बना दो, अगर साइड से फ़ोन आ जाएगा तो मुझे जाना होगा। तो मैंने कहा कि ठीक है चले बना ही देते हैं, नहीं तो फिर नहाने धोने में मुझे लेट हो जाता। तो इसलिए पहले मैंने सब्ज़ी बना दी, तब तक ये अपना नहा धो रहे थे। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, आलू, गोभी, मटर और गोभी को सबको मतलब फ्राई करके मैंने निकाल लिया था। और उसके बाद मसाले मैंने कुछ खड़े डाल दिए हैं, फ़ौरन में डाल दिए थे। और मसाले डाल दिए थे धनिया, हल्दी पाउडर, जब प्याज हो गए थे तब। और थोड़ा सा मतलब इसमें मैंने ना लहसुन, जीरा, काली मिर्च और दालचीनी के टुकड़े और थोड़ी सी प्याज मैंने मिक्सी में पीस के इसी मसाले में डाल दी थी। जब मसाले को ना थोड़ी देर भूजी थी ढक के, और जब मसाले पक गए थे तब मैंने सारी सब्ज़ी जो फ्राई की हुई थी वो डाल दिया था। और थोड़ा सा नमक डाल के फिर थोड़ी देर भुना है इनको, फिर यहाँ पे पानी डाल दिए। मतलब सब्ज़ी को ना जितना भूजिएगा ना, सब्ज़ी मसाले के साथ जितना भूजिएगा ना सब्ज़ी, मतलब उतनी ही टेस्टी बनती है। मसाले ज़्यादा हो या ना हो, मसाले थोड़े भी अगर मसाले रहते हैं ना, तो बस सब्ज़ी को थोड़ा मतलब
मसाले के साथ भूनना पड़ता है, थोड़ा सा मसाले को पकाना पड़ता है, तब जाके सब्ज़ी का जो टेस्ट है ना बहुत ही अच्छा आता है। और यहाँ पे मैं मतलब सब्ज़ी में पानी उनी लगा के ढक दिया था, सब्ज़ी बन रही तब तक ये डब्बे भी खड़ जाते हैं, तो इनको ठीक कर दिया। और रात में कुछ डब्बे मैंने धोए थे, जैसे धनिया हल्दी पाउडर वाले ये सब डब्बे, तो उन सबको फिर मैंने पलट के रख दिया कि सूख जाएंगे। और यहाँ पे रात के बर्तन थे थोड़े, वो सब लगा दिया है। तो अभी मैं जा रही थी बर्तन धोने, थोड़े जो सिंक में पड़े हुए हैं, तब तक बच्चे लोग भी उठ गए थे। उठे तो ये लोग 10 मिनट 20 मिनट पहले ही हैं। तो अभी पानी गर्म हुआ था, तो हस्बैंड जी जा रहे थे नहाने, तो वो बोले कि बच्चे लोग को दे दो, मैं नहवा देता हूँ। तो अभी बच्चे लोग के ना उसके पापा नहवा रहे थे, नहवा दिए हैं। उसके बाद फिर मैंने ना बच्चे लोग को तेल उल लगा दिया था, लहसुन तेल पका के, और तब लगा दिया था सरसों के तेल में, और कपड़े पहना दिए थे। और इसी बीच में मेरी सब्जी हो गई थी, तो यहाँ पे गरम मसाला डाल के और धनिया पत्ती डाल दिया है, और ढक देंगे, गैस को कर देंगे बंद। तो यहाँ पे हमारी सब्जी एकदम से बन के रेडी हो गई है। हाँ, छू चावल, चावल छू बेटा, छुआ जाता है, छू लो, ऐसा ना हाथ से छू। तू भी छू ले। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, अब आ गई हूँ कपड़े धोने, क्योंकि आज कपड़े बहुत सारे हैं, ढेर सारे। पापा जी के भी कपड़े हैं, इनके भी हैं, और बच्चे के भी हैं। बहुत ज़्यादा कपड़े हैं आज। तो गर्म पानी लगा दिया था, तो सभी को भी गर्म पानी में धोऊंगी। और फिर बेडशीट वगैरह भी थी, तकिया खोलो, ढेर सारे आज कपड़े भी हो गए थे। कल शनिवार के दिन इतना कपड़ा नहीं था, मैं बोल रही थी कि आज मतलब कपड़े ज़्यादा नहीं है, कल ढेर सारा होगा। और सचमुच में आज बहुत ज़्यादा हो गए थे। बेडशीट वगैरह भी मैंने चेंज कर दी थी सुबह में। तो सारे कपड़े धोकर तब मैं यहाँ पे नहा के आ गई हूँ, बाल धो के नहाई हूँ। और अभी यहाँ पे देखिए, मैं भी यहाँ पे जा रही हूँ चावल छूने। मतलब आज के दिन ना हम लोगों के यहाँ चावल छुआ जाता है। चावल में उड़द की दाल रहती है, तिल रहता है और चावल रहता है। तो ये चावल ना पंडित जी को दान में दे दिया जाता है। और इसको छूने से बोलते हैं ना कि ग्रह दोष जो होते हैं ना वो शांत होते हैं, तो इसलिए चावल छुआ जाता है। और उसके बाद मैं यहाँ पे पूजा करने लग गई हूँ। बहुत लोगों को ना मतलब दही चूड़ा लाई ये सब देखा मैंने आज चढ़ाते हुए, चढ़ाते हैं बहुत लोग, लेकिन मेरे यहाँ ये दही चूड़ा नहीं चढ़ता है भगवान जी को। हमारे यहाँ ना चावल चढ़ता है, तिल चढ़ता है, और उड़द की दाल चढ़ती है, और गुड़ चढ़ता है, साथ में खिचड़ी चढ़ती है। चूड़ा लाई ये सब भगवान जी को नहीं चढ़ाया जाता है हमारे यहाँ। तो मैंने भी यहाँ पे बस, मैंने तो यहाँ पे चावल वावल मतलब जो मैं डेली पूजा करती हूँ उसी तरीके से किया था मैंने पूजा, क्योंकि गांव में सासू माँ ने मतलब चढ़ा दिया होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं चढ़ाया। लेकिन थोड़ा थोड़ा सा मतलब चावल मिश्री ये सब मैंने भोग लगा दिया था। और फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा के तब मैं यहाँ पे चूड़ा फटकने आ गई हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं चूड़ा दही अब खाने, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। बच्चे लोग भी अभी तक भूखे ही थे। दोनों को सिर्फ सुबह नहाने के बाद ना मैंने दोनों को एक एक स्पॉन्ज दे दिया था, तो इसी से बच्चे लोग शांत थे। तो यहाँ पे अभी देखिए, मैंने दही जो जमाई थी ना गोईठे के आग पे जमाई थी, और बहुत ही अच्छी जमी थी, एकदम मोटी मलाई पड़ी हुई थी ना, तो और अच्छी दही लग रही थी। और यहाँ पे मैं ना गुड़ का जो भूरा होता है ना वो डाल रही हूँ। भेली भी बोलते हैं, भूरा भी बोलते हैं, ये गुड़ का ही होता है। हमारे यहाँ तो नहीं मिलता है, यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा मिलता है, सब दही के साथ यही खाते हैं। लेकिन मैंने अपने लिए थोड़ा सा रखा है, और बाद बाकी मैंने चीनी ही डाला है अपने लिए। तो आ जाइए आप सब भी खा लीजिए दही चूड़ा, साथ में सब्जी है और तिलकुट है, क्योंकि तिल की लाई अभी मैंने बनाई नहीं है, तो बाज़ार से मैंने तिलकुट ही मंगाया था, तो वही तिलकुट मैंने ले लिया था। खाना पीना खा के फिर उसके बाद आ गई थी छत पे कपड़े डालने। और आज तो धूप नहीं निकली है, कल बहुत ज़्यादा धूप निकली थी 14 जनवरी को, लेकिन आज बिल्कुल भी धूप नहीं है और हवा तेज़ चल रहा है। तो कपड़े वगैरह डाल दिए, उसके बाद आ गई थी नीचे, थोड़ी देर आराम किया, गप्पे सप्पे मारे हस्बैंड जी के साथ, क्योंकि उनको फिर ड्यूटी से फ़ोन नहीं आया था, तो वो नहीं गए, घर पे ही रह गए। और अभी बज रहा है 2 या 2:30 बज रहा होगा। पापा जी आ गए थे ड्यूटी से, तो उनके लिए रोटी बनाया था, तो उन्होंने रोटी सब्जी और दही खा लिए थे वो पापा जी। और अभी मैंने सोचा कि लगे हाथों में तिल के लड्डू बना लेती हूँ। तिल तो ऐसे मैंने कल ही मंगाया था, लेकिन कल मैं बना नहीं पाई थी। और अभी कढ़ाई रख दिया है गर्म होने के लिए। तब तक ये टुकड़ी में कुछ बर्तन थे, वो सब धो के मतलब धोया हुआ था, तो मैंने स्टैंड में लगा दिया है कि खाली हो जाएगा तो फिर धो के रखूँगी बर्तन। और अभी दिव्यांशी को मिठाई दे दिया है, वो मिठाई की जिद कर रही थी।
और अभी जा रही हूँ तिल की लाई बनाने, या तिल के लड्डू। हम लोग के यहाँ लाई बोलते हैं, तो मेरे मुंह से लाई ही निकल जाता है। तो यहाँ पे तिल को डाल दिया और धीमा गैस करके तिल को भूजेंगे। धीमी फ्लेम पर ना 5 से 10 मिनट में तिल अच्छे से भूज जाती है। तो यहाँ पे देखिए तिल का कलर जो है वो चेंज हो गया है। तो बस इसको मैंने निकाल लिया है। और इसको ना तिल को मैंने कल ही साफ़ कर लिया था। आप लोग ये मत सोचिएगा कि सीधे डायरेक्ट पन्नी में से लेके मैंने पलट दिया, नहीं, कल ही मैंने साफ़ करके फिर पन्नी में ही पलट दिया था। और ऐसे भी वाइट वाले तिल में कुछ निकलता नहीं है। काले वाले जो तिल आते हैं ना उसमें मतलब ये जो थोड़े थोड़े से मतलब कंकर टाइप के निकल भी जाते हैं, लेकिन वाइट वाले में कम ही निकलते हैं। और यहाँ पे मतलब तिल को निकाल लिया था, तब यहाँ पे मैं पाक बना रही थी मीठा का, गुड़ का। तो इसको मैं चेक करके देख रही थी पानी में डाल डाल के। और सच बताऊँ ना तो मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ लाई। मैंने कभी बनाया नहीं है लाई, और मैं फर्स्ट ही टाइम बना रही थी। मुझे डर भी लग रहा था कि पता ना ख़राब हो जाएगा कि क्या होगा। मैं बना तो रही थी जैसे मैंने यूट्यूब पर देखा था ना, उसी तरीके से मैं बना रही थी। और मैं यहाँ पे सोची थी कि मैं तिल पापड़ी बनाऊँगी, तो इसलिए मैंने पन्नी भी ले लिया था, पन्नी को चिकना कर लिया था। और यहाँ पर फिर सारे जो तिल को मैंने मिलाया था ना गुड़ में, उसको मतलब पाक में, उसको पन्नी में निकाल के और जैसे ही बेलना में चलाने लगी ना, हस्बैंड जी बोले कि ये क्या कर रही हो, तिल पापड़ी नहीं बनाना है, लड्डू बनाओ, तिल का लाई बनाओ। तो फिर मुझे ना इसको तोड़ के फिर लाई ही बनाना पड़ा था। अभी देखिएगा, अभी मैं यहाँ पे जैसे ही मोड़ के बेलना चलाने लगी ना, अभी यहाँ पे आ गए हैं। थोड़ा सा आप लोगों को दिखा होगा कि स्टैंड थोड़ा सा मेरा हिला था। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही बना रही थी वैसे ही आके बोलने लग गए। तो फिर मैं यहाँ पे तोड़ के ना इसको फिर से मैं लाई ही बनाने लग गई। और बहुत ज़्यादा गर्म था, क्योंकि ठंडा हो जाता तो फिर बनता नहीं। तो यहाँ पर ये भी बनवा रहे थे साथ में। और फिर ना बनाते बनाते ना थोड़ा सा मतलब ठंडा हो ही गया था, क्योंकि कढ़ाई में रहता तो गर्म रहता, कढ़ाई गर्म रहती तो पन्नी में निकाल लिया था, तो इस वजह से ठंडी हो गई थी। इतना बना तब तक उतना ठंडा हो गया था। तो इसको फिर मैंने दोबारा कढ़ाई में रख के गैस जला दी थी। तो थोड़ा सा ये फिर गर्म हो जाता है ना, तो बनने लग जाता है फिर। तो यहाँ पे सारे तो मैंने तिल के लड्डू बना लिए थे, और फर्स्ट बार ही बनाई थी, लेकिन अच्छे बन गए थे। मुझे लग रहा था कहीं बर्बाद ना हो जाए। मतलब जो भी चीज़ रहता है ना, सब चीज़ मतलब शुरू शुरू में डर लगता है, जब नहीं बनाए रहते हैं ना, तो डर अंदर से मन में एक डर सा रहता है कि पता नहीं कैसा बनेगा, ठीक बनेगा या नहीं। तो यहाँ पर इनको मैंने दिया था खाने के लिए, तो ये बोल रहे हैं कि ठीक बना हुआ है। और अभी फिर शाम का टाइम हो रहा है। जो भी मतलब लड्डू बनाई थी वो सारे बर्तन अभी साइड करके रख दिया, क्योंकि थोड़ी देर बैठ के मैं वीडियो एडिटिंग करने लग गई थी, तो इसमें मुझे टाइम लग गया था। तो अभी यहाँ पे शाम के ना 7 बज रहा था, 7 साढ़े 7 हो रहे थे। तो यहाँ पे मैं आटा लगाई थी रोटी बनाने के लिए। सब्जी तो सुबह की है, तो इन्होंने बोला कि मैं खुद से रोटी बनाऊँगा। तो ये रोटी बनाने लग गए थे, तब तक मैं जितने भी सारे बर्तन थे, बर्तन धो के मैंने रख लिया था। और यहाँ पे बस सब्जी गरम कर रही हूँ, सुबह की सब्जी है, तो यहाँ पे सब्जी रख देती हूँ गरम होने के लिए। और चावल बनाया था फिर, तो कुकर में मैंने चावल बनाया था, और ये रोटी बना रहे हैं। अभी सब्जी गरम कर लेंगे सुबह वाली तो हो जाएगा। और दही है, तो बस इन्हीं सब चीज़ों से हम लोगों ने रात में खाना खा लिया था। और ऐसे तो खिचड़ी बनती, लेकिन खिचड़ी कोई मतलब खाते नहीं है मेरे घर में, तो इस वजह से मैंने नहीं बनाया। बना लूँगी किसी दिन, कल बना लूँगी। तो इसलिए मैंने बोला था कि मैं खिचड़ी बनाती हूँ, लेकिन ये लोग नहीं माने, तो इसलिए फिर मैंने नहीं बनाया। रोटी सब्जी बनाई, रोटी चावल सिर्फ बनाया। तो यहाँ पे बस हम लोग का रात का खाना निकल रहा है। तो आ जाइए आप सब भी डिनर कर लीजिए। और इस वीडियो ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। गुड नाइट।